एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जब आपका जो मांग है, ठीक है, वो ज़्यादा रहे। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं मांग अधिकाय। एक्सेस डिमांड इज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब देखिए, एक्सेस डिमांड कब होता है? जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो, ठीक है। If at a given price the quantity demanded of a commodity exceeds its quantity supplied, we have excess demand. मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन होता है, कोई ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां पर जो क्वांटिटी का डिमांड है, ठीक है, एक कमोडिटी, एक सामान है, उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो मांग है, अगर वो सप्लाई से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस डिमांड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, in the table 22.1, when price is rupees 2 per kg, demand is 24 kg, while supply is just 16 kg. So this is the situation of excess demand. हमारे आगे के वीडियोस में आपको टेबल बताए थे, उस टेबल में आप देखे थे कि जब 2 रुपया दाम था तब डिमांड था 24 किलो का, लेकिन सप्लाई था 16 किलो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो इस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड कहते हैं। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। अब देखिए, एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, इसका तरीका क्या है। वन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज दैट एनी डिसइक्विलिब्रियम इज सेल्फ करेक्टिंग। अब देखिए, कीमत तंत्र, प्राइस मैकेनिज्म की एक बहुत रुचिकर तथा महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कोई भी असंतुलन स्वयं ठीक होने वाला होता है। Thus, if there is excess demand at any price, price will move in such a way so as to bring equilibrium between demand and supply. इस प्रकार यदि किसी कीमत पर मांग अधिक है, मांग ज़्यादा है, तो कीमत में इस प्रकार से परिवर्तन होगा कि मांग और आपूर्ति में संतुलन लाया जाए। In figure 22.1, when the price is rupees 2, quantity demanded is 24 kg but quantity supplied is 16 kg. So there is an excess demand of 24 minus 16, 8 kg. हम लोग जो टेबल का एग्जांपल ले रहे हैं उसमें जब प्राइस 2 रुपया था तब क्वांटिटी डिमांडेड 24 kg था, लेकिन सप्लाई कितना हो रहा था, 16 किलो। तो 24 से 16 हम लोग घटाएंगे तो 8 किलो का हमारा एक्सेस डिमांड था। In this situation, buyers realize that some of them will have to go without the commodity as supply is less than that of demand. अब ऐसे सिचुएशन में जो लोग परचेज करने आए हैं, बायर्स हैं, उनको यह महसूस होगा कि कमोडिटी की सप्लाई कम है, ठीक है, तो हो सकता है कि उनको वो सामान मिले ही ना। तो दे कॉम्पीट टू बाई द प्रोडक्ट एंड इन द प्रोसेस ऑफर अ हायर प्राइस। तो इस सिचुएशन में क्या है, बायर जो है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज़्यादा दाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि उनको सामान मिल सके। सो इफेक्टिवली प्राइस मूव्स फ्रॉम रुपीज़ 2 to रुपीज़ 3 पर केजी। अब इसके वजह से जो दाम है वो 2 रुपया से 3 रुपया प्रति किलो बढ़ जाता है। एट दिस रिलेटिवली हाई प्राइस, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 24 kg to 22 kg and supply expands from 16 to 18 kg. अब देखिए, पहले 2 रुपया था, अब 3 रुपया हो गया, तो दाम बढ़ने की वजह से डिमांड 24 किलो से घटकर 22 किलो हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दाम बढ़ने की वजह से अब उनको वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। और सप्लाई जो है पहले 16 किलो था, अब 18 किलो हो गया। यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझना होगा कि अगर कोई व्यापारी है तो वह यह चाहता है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े तब वो सामान बेचे ताकि उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेस डिमांड हैज़ डिमिनिश्ड फ्रॉम 8 kg to 4 kg. अब देखिए, तो डिमांड पहले 8 किलो का अंतर था, अब क्या है, 22 किलो डिमांड है, 18 किलो सप्लाई है, तो 22 में से 18 गया तो 4 किलो हो गया, लेकिन अभी भी गैप है। So there is still competition which raises the price further to rupees 4 per kg, where demand contracts further to rupees 20 per kg and supply expands to
20 kg। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से कंपटीशन होगा और जो प्राइस है वो अब 3 रुपया से 4 रुपया पर केजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिमांड और कम होके 20 किलो हो गया और सप्लाई थोड़ा बढ़ के 20 किलो। नाउ बोथ क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल। अब ये एक ऐसा सिचुएशन हमारे एग्जाम्पल में है जब 4 रुपया 1 किलो का दाम है, डिमांड 20 किलो है, सप्लाई भी 20 किलो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल हो गया। यही हमारा इक्विलिब्रियम भी होता है। ठीक है, अब देखिए ये सिचुएशन यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका प्राइस सेक्शन है, ये क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड है। अब देखिए जब 2 रुपया प्राइस था, ठीक है, तो सप्लाई 16 था और डिमांड 24 था। यहाँ पे गैप है, प्राइस को थोड़ा बढ़ाया गया 3 रुपया, सप्लाई 18 किलो और डिमांड 22 किलो। जब 4 रुपया हुआ तब सप्लाई और डिमांड एक हो गया, यहाँ 20 किलो, 20 किलो डिमांड 20 किलो सप्लाई। ठीक है, तो ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका एक्सेस डिमांड जोन है। 2 रुपया में 24 डिमांड था, 16 आ रहा था, 8 किलो का एक्सेस डिमांड है। 3 रुपया में 22 का मांग है और 18 आ रहा है, तो 4 किलो का एक्सेस डिमांड है। और 4 रुपया में 20 किलो का डिमांड है और 20 किलो का सप्लाई है, तो ये आपका आ जाता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, so the equilibrium has brought about by increase in price which also contracts demand and expands supply। ठीक है, अब देखिए अतः संतुलन कीमत जो हमारा है इक्विलिब्रियम में वृद्धि से प्राप्त हुआ है, जिससे मांग भी कम हुई और आपूर्ति का विस्तार हुआ। देखिए 2 रुपया से 4 रुपया दाम बढ़ा तो क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ और सप्लाई बढ़ गया। तो इससे एक ऐसा पोजीशन आया जब 20 किलो चाहिए, ठीक है, और 20 किलो मिल रहा है। वी कैन समराइज द प्रोसेस एज फॉलोज। तो ये जो तरीका है, इस प्रक्रिया का सार निम्न प्रकार से प्रस्तुत हम लोग कर सकते हैं। कैसे? इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड प्राइस स्टार्ट्स राइजिंग एज द बायर्स ट्राई टू कॉम्पीट आउट विथ ईच अदर। जब मांग ज़्यादा होता है तो कीमत बढ़ना आरंभ कर देती है, क्योंकि जो क्रेता है, बायर है, एक दूसरे से प्रतियोगिता करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सामान चाहिए तो वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस डिमांड स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सप्लाई स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। कीमत बढ़ने के वजह से जो डिमांड है, मांग है, वह कम होने लगती है और जो सप्लाई है वह बढ़ने लगता है। रीज़न क्या है? बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो दाम बढ़ जाने की वजह से सामान नहीं खरीदते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट सप्लाई अप करना चाहते हैं, क्योंकि अब दाम ज़्यादा है तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ऑल दीज मूवमेंट्स ऑफ प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई result in getting equilibrium restored, though at a higher price than before। अब देखिए कीमत, मांग और आपूर्ति के इन सभी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ऊंची कीमत के द्वारा संतुलन को फिर से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सेस सप्लाई के बारे में।